इंडिया ने अब फाइनली कहा है इनफ इज इनफ। हे एवरीवन, दिस इज मी मान्या गुप्ता और आज हम एक अलार्मिंग मुद्दे को ही डिस्कस करने वाले हैं। पहलगाम अटैक, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसमें 25 इंडियंस और एक नेपाली सिटीजन की जान चली गई है। कई लोगों को चोट भी आई है। यह अटैक 22 अप्रैल 2025 को हुआ था और इंडिया ने इसका जवाब देने के लिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए हैं, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है, उसे हम आज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इंडस वाटर ट्रीटी। बट बिफोर दैट चलिए देखते हैं कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CSS ने ऐसे क्या स्टेप्स अनाउंस किए हैं जिससे भारत की सिक्योरिटी बढ़ सकती है। अटारी इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का क्लोजर। अटारी चेक पोस्ट को बंद कर दिया गया है और जो लोग वैलिड डॉक्यूमेंट्स के साथ इंडिया आए थे उन्हें 1 मई 2025 तक वापस जाना होगा। यह डिसीजन उन लोगों के लिए है जो क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन था सार्क वीजा एग्जेम्पशन स्कीम यानी SVES, उसका सस्पेंशन। ये स्कीम 1988 में इंप्लीमेंट की गई थी, जिसमें साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन यानी सार्क के मेंबर कंट्रीज के ऑफिशियल्स को वीजा एग्जेम्पशन दिया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि रीजनल कोऑपरेशन और डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाए। तो अब जो पाकिस्तानी नेशनल्स पहले SVES वीजा पर इंडिया आते थे, उनका वीजा कैंसिल हो चुका है। जो भी इंडिया में है उन्हें 48 घंटे का समय दिया गया है कि वो भारत को छोड़कर अपने देश वापस जा सकते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट डिसीजन है पाकिस्तान का डिफेंस, नेवल, एयर एडवाइजर्स को इंडिया से निकाल देना। उन्हें 7 दिन का टाइम दिया गया है इंडिया छोड़ने के लिए। साथ ही इंडिया अपने डिफेंस, नेवी, एयर एडवाइजर्स को इस्लामाबाद से वापस बुला रहा है। इसके साथ ही सपोर्ट स्टाफ को भी दोनों कंट्रीज के हाई कमीशन से विड्रॉ किया जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के हाई कमीशन के स्टाफ को रिड्यूस किया गया है। इंडिया की स्ट्रेंथ अभी 55 है, जो अब 30 तक लाई जाएगी और ये रिडक्शन 1 मई 2025 तक फाइनल हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन जिस पर हम फुल लेंथ डिस्कशन करने वाले हैं वो है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसको सस्पेंड कर दिया गया है। इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि इंडस वाटर ट्रीटी को इमीडिएट इफेक्ट से सस्पेंड किया जाएगा जब तक पाकिस्तान अपने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करना बंद नहीं करता। ये एक टफ स्टैंड है जो ये बताता है कि इंडिया टेररिज्म को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेगा। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हर नागरिक को ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारे देश में इस वक्त ऐसे कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं जो हमें पता होने चाहिए। कमिंग बैक टू इंडस वाटर ट्रीटी, जिसके तहत 1960 में एक डील साइन हुई जिसमें हमने अपना 80% पानी छोड़ दिया था और 2025 में हमने फाइनली कह दिया है इनफ इज इनफ। 1960 में वर्ल्ड बैंक के प्रेशर में इंडिया पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की थी। इसमें बोला गया कि इंडियन ईस्टर्न रिवर्स यानी रवि, ब्यास, सतलुज वो यूज करेगा और पाकिस्तान बाकी के वेस्टर्न रिवर्स यानी इंडस, झेलम और चिनाब को कंट्रोल करेगा। पाकिस्तान का मेजर शेयर 80% है। 80% पानी आज भी पाकिस्तान के पास है। हमने इस ट्रीटी को कभी वायलेट नहीं किया। इनफैक्ट 1965, 1971 कारगिल जैसे वॉर्स में भी इंडिया की जनरोसिटी बहुत ज्यादा थी कि उसने पाकिस्तान को फिर भी पानी का इस्तेमाल करने दिया। हमने कभी उस पानी पर हाथ नहीं लगाया। लेकिन पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता रहा और हम पानी एक्सपोर्ट करते रहे। मतलब एक हाथ से टेररिस्ट भेजो और दूसरे हाथ से उन्हीं की खेती चालू रखो। कितनी बार सोच लिया कि इंसानियत के नाते छोड़ दिया जाए, पर इंसानियत की भी एक लिमिट होती है। अब जब अपने लोग मारे जा रहे हैं तो उन्हें पीछे क्लियर सिग्नल्स हैं कि क्रॉस बॉर्डर बैकिंग है, तो एक्शन लेना बहुत जरूरी था। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करना सिर्फ एक डिप्लोमेटिक स्टेप नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैसेज है कि अब बस टेररिज्म बिल्कुल नहीं चलेगा। पाकिस्तान के लिए ये एक इकोनॉमिक नाइटमेयर भी बन सकता है क्योंकि उनका एग्रीकल्चर पंजाब और सिंध पूरी तरह से इन वेस्टर्न रिवर्स पर डिपेंडेंट है। अगर हम डैम बनाएंगे, फ्लो रेगुलेट करेंगे और डाउनस्ट्रीम इंपैक्ट होगा तो उनको भी प्रॉब्लम होगी। और हाँ, इंडिया ने कभी भी ट्रीटी ब्रेक नहीं की है, सिर्फ अब अपने हक का पानी लेने की बात हो रही है। सिंपल एज दैट। इस पूरी कहानी का मकसद सिर्फ एक है, इंडिया अब रिएक्ट नहीं रिस्पॉन्ड करेगा, वो भी बहुत स्मार्टली। दुनिया को भी दिखा दिया है कि हम पीस के लिए फुल्ली कमिटेड है, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। आपको क्या लगता है इस टफ स्टैंड के बारे में? क्या ये सही है या गलत है? अपने थॉट्स हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखें और देश की सुरक्षा में अपना योगदान देना बिल्कुल ना भूलें।